प्लस 15। फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स एंड वाई वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या है? डेरिवेटिव, -2x -2। दूसरा स्टेप क्या होता है? फैक्टराइज। एप्लीकेशन डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे करते हैं इसको, आंसर देखो। जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं उसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, उसका अगर ग्राफ बनाया जाए, तो अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, बढ़े जा रहा है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन इन ऑल इंटरवल, ऑल रियल नंबर्स। मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए फंक्शन इंक्रीज ही कर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाता है इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक में कि फंक्शन, कोई फंक्शन गिवन है तो उसको वो किस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज में इंक्रीज कर रहा है, किस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सपोजिंगली एक फंक्शन है ऐसा वाला, तो यहां से लेकर यहां तक क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। तो x की इस वैल्यू से लेकर x की इस वैल्यू तक वो इंक्रीज कर रहा है, और यहां से लेकर यहां तक फंक्शन क्या कर रहा है? x की इस वैल्यू से लेकर x की इस वैल्यू तक ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x जिसमें फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करे। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक नोटिस चीजें पढ़ लेते हैं। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई करती है, उसका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है, तो या तो ये पॉसिबल है कि a ग्रेटर देन 0 है, या तो b ग्रेटर देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये भी तो केस हो सकता है ना कि a स्मॉलर देन 0 है और b भी स्मॉलर देन 0, दोनों नेगेटिव हो तब भी तो आंसर पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर दो मल्टीप्लिकेशन में सम मल्टीप्लिकेशन का लेस देन 0 हो, तो इसमें क्या होता है? या तो a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, तभी कोई एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई b ग्रेटर देन 0 हो और a लेस देन 0 हो। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है? हाउ टू सॉल्व इंटरवल। इंटरवल कैसे निकाले फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। कौन सा इंटरवल निकालना है हमें? एक्स का इंटरवल निकालना है, यानी एक्स का सॉल्यूशन निकालना है कि किस सॉल्यूशन में किस वैल्यूज में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस वैल्यूज में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो जो भी एक्स का इंटरवल बोल रहा हूं मैं, एक्स का सॉल्यूशन निकालने की, तो वो इंटरवल सेट की फॉर्म में निकलता है। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ बनाते हैं तो रियल नंबर्स की बात ही हो रही है, तो सेट की फॉर्म में इंटरवल लिखेगा। ऐसे सपोजिंगली हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में 0 से लेकर 3 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और 3 से लेकर 8 तक डिक्रीज कर रहा है, तो ये सेट की फॉर्म में आ गया। 0 से 3 का मतलब 0 से 3 तक पूरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। समझ आया? तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, ये देखो। स्टेप्स लिखो, इसके स्टेप्स। पहला स्टेप, फंक्शन गिवन होगा तुम्हें, ये इस फंक्शन का तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, फंक्शन गिवन होगा। तो पहला स्टेप क्या है? फाइंड एफ डैश एक्स, यानी उसका डेरिवेटिव निकालो। जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालो। सेकंड स्टेप क्या होता है? फॉर सेकंड स्टेप इज फैक्टराइज। जो भी तो हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली है उसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है, जो भी हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली उसको फैक्टराइज कर दो। थर्ड स्टेप क्या है? फॉर इंक्रीजिंग। अगर हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो पुट एफ डैश एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए? ये देखो, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि किसी ग्राफ का अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसका मतलब उसकी हम स्लोप निकाल रहे हैं। ये तुमने पढ़ रखा है फिजिक्स में भी, किसी ग्राफ का अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसकी हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ का डेरिवेटिव निकालूं तो एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है। और tan थीटा, स्लोप हमारी tan थीटा होती है, पढ़ा हुआ मैथ्स में हमने, तो tan थीटा एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव निकलता है। इसका मतलब डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव निकल रहा है। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव निकल रहा है इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तुम ग्राफ में देख भी सकते हो फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है। ठीक है, और अगर डेरिवेटिव लेस देन डिक्रीजिंग फंक्शन का निकालें तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? और हम एंगल लेते कैसे थे?
टेकन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये एक्यूट बन रहा है पर हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है tan थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल के नेगेटिव होता है, तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हमारा f' यहाँ पर स्मॉलर देन 0 है। इसलिए ये स्टेप में आता है पॉइंट कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है तो उसका हमें स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप ये है, मैथ्स को स्टेप के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो स्टेप के अकॉर्डिंग सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा, तुम याद हो सकती है तुम्हें स्टेप स्टेप याद कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप लगाते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा तुम्हारा जो भी निकालना है। पहला स्टेप क्या, फंक्शन गिवन है, बोला गया कि फंक्शन इसका एक्स का इंटरवल निकालो, एक्स के कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, पहला पार्ट f' निकालो, डेरिवेट करो फंक्शन का, फिर फैक्टराइज करो, फिर डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करो इंक्रीजिंग के लिए, और फिर उसके बाद वही सेम चीज आ जाएगी, सपोजिंगली दो फैक्टर बन रहे हैं तो वही सेम चीज ग्रेटर देन 0, तो जो मैंने समझाया a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0 b लेस देन 0। अब हमें डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, तो यहाँ से इंटरवल अपना भी निकल जाएगा, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को लेस देन 0 पुट कर दो, और अगेन वही सेम चीज, जो भी तुम्हारा फैक्टराइज आ रहा है उसका लेस देन 0 करके निकाल दो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल, बाद में लिखना, लिखने का टाइम दूंगा मैं, फिर समझ आ जाएगा। फिर इससे रिलेटेड एक और मेथड भी है सॉल्व करने का, जो हमने 11th क्लास में पढ़ भी रखा है, वैसे वो मेथड है जो एक कहीं भी यूज कर सकते हैं वो मेथड, तो वो मेथड मैंने 11th में पढ़ा भी रखा है रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, तो वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यस बताओ, डाउट, यस बताओ। ये वाला हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं हम पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं ना, नेगेटिव से लेते ही नहीं है, तुम पढ़ो ना, एंगल ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो तुम नोटिस, तुम कहोगे सर इसका एंगल कैसे ले, तो ये सेम ही तो स्लोप है, इसका ले लिया इसका ले लो, एक ही बात है। हाँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही लेना पड़ेगा ऐसा, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्ट ले, फिर tan पॉजिटिव हो जाता है, ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज, हाँ एंगल क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ जाता है, एंगल नेगेटिव, बट स्लोप तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दी जाती है। तो इस स्टेप, ये स्टेप्स क्लियर है ना। अब इस स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी थोड़े क्वेश्चन तुम्हें पहले आरडी से करवाता हूँ ये चैप्टर ना, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी पे जाएंगे कि एनसीईआरटी में वेरिड क्वेश्चंस है। अब तुम्हारी पहली बार आरडी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो आरडी शर्मा नेक्स्ट क्लास से ले आया करना, ठीक है। तो हम आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे पहले, इनफैक्ट 50% आरडी शर्मा सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज की, फिर एनसीईआरटी पे जाएंगे। नहीं खरीदनी तो मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा वो क्वेश्चन, वो भी सही है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही टॉपिक करवाना है आरडी से, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। अब इसमें एक और चीज भी नोटिस करो, यहाँ पर एक और स्टेप भी आना चाहिए, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पर एक और स्टेप आ जाता है, एंड मेक, फैक्टराइज करने से पहले डेरिवेटिव करने के बाद मेक कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है, जो भी फर्स्ट टर्म हमारी आएगी एक्स क्यूब एक्स 4। तो ये तो है हाउ टू सॉल्व इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखो बहुत सारे टाइप के फंक्शन बनते हैं, कौन कौन से टाइप के फंक्शन बनते हैं, पहले तो फंक्शन बनता है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में जितने भी अलजेब्रा आ गया सारा इसके अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे y यानी f of x इज इक्वल टू x, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हम सॉल्व कर पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड सो ऑन, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है चाहे एक टर्म का बने चाहे बहुत सारे टर्म्स का बने, उसके लिए ये स्टेप्स है। अगर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टेप्स विल बी एंटायरली डिफरेंट, उसके लिए अलग स्टेप्स लिखवाऊंगा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आता है लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग लग रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल लग रहा है, स्टेप्स फिर से अलग रहेंगे, ये स्टेप्स नहीं फॉलो होंगे, ये सेम होंगे, वो अलग स्टेप्स है। तो लॉग एक्सपोनेंशियल का एक स्टेप्स हो गया, अलजेब्रा का एक स्टेप्स हो गया, ट्रिगो का एक स्टेप्स हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन एक ही फंक्शन में तीनों मिक्स कर दिए जाए, तो तीनों को अलग स्टेप्स लगाने पड़ सकते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत लंबा चलेगा टॉपिक, बिकॉज इसमें पहले हम अलजेब्रा के यानी पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर ट्रिगो के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस चैप्टर को लगेगा 1 महीना पूरा देखा जाए तो। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए वो भी समझो ना, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स एट विच
फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक्स का इंटरवल निकालो जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और डिक्रीज कर रहा हो। फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव 2x - 2। सेकंड स्टेप फैक्टराइज। थर्ड स्टेप फॉर इंक्रीजिंग 2x - 1 पुट f डैश एस ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के लिए f डैश एस को ग्रेटर देन 0 पुट करो। यहां पर a आ रहा है और b आ रहा है, a इंटू बी, दो मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है। अब a को कभी तुम लिख सकते हो स्मॉलर देन 0, 2 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, 2 तो स्मॉलर देन 0 हो नहीं सकता, तो इसको निगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली x - 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1। तो क्या आंसर आया? 1 से इंफिनिटी, 1 पे ओपन इंटरवल। क्यों? बिकॉज इक्वल टू कोई नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और इंफिनिटी तो वैसे भी ओपन इंटरवल रहता है। हाँ, हर एक में ओपन, ये बिल्कुल पॉइंट से बात पकड़ी है, हर एक पे ओपन इंटरवल आएंगे, कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकता, बिकॉज इंक्रीजिंग का मतलब होता है सिर्फ फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो। अगर मैंने इक्वल टू कर रहा हूं तो इक्वल टू का मतलब पता क्या है? इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि स्लोप हमारी 0 हो गई, पर इंक्रीजिंग में स्लोप 0 नहीं होती, इंक्रीजिंग में स्लोप पॉजिटिव होती है, तो कभी भी यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा। हाँ, वो पीक वाले पॉइंट पे आ गया, बिल्कुल सही बात। क्लियर हो गया? अब डिक्रीजिंग के लिए करें? यस बताओ, डाउट? तो पॉजिटिव कुछ नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना जाता है इन्फिनिट, 1 से आगे। ठीक है, अब डिक्रीजिंग के लिए यहां पर करते हैं फॉर डिक्रीजिंग 2x - 1। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है? f डैश x निकल चुका है, उसको लेस देन 0। अब 2 लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0? 2 इज अगेन ग्रेटर देन 0, तो इसको फिर निगलेक्ट कर दो, इसको हम लेस देन 0 ले ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली x - 1 लेस देन 0 होगा, तो x लेस देन 1, माइनस इंफिनिटी से 1 तक डिक्रीजिंग का इंटरवल आ गया। नहीं, 2 नहीं करना, उसको निगलेक्ट करना है। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो? नहीं करना। नहीं, तुम ऐसे कर रहे हो, बट तुम इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। मैथमेटिक्स के रूल यहाँ पर तुम अलग से वो चीज इसको इंप्रोवाइज मत करो कि हमने 0 से डिवाइड कर दिया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का होने का मतलब क्या होता है? दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर डिक्रीजिंग की बात करो तो एक लेस देन 0 होना चाहिए, एक ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ये ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा, ये रीजन है इसका। इसमें दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, दोनों लेस देन 0, है ना? अब दोनों ग्रेटर देन 0 में ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब दोनों लेस देन 0 में ये लेस देन 0 हो सकता है, पर ये लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, तो बोला केस ही खत्म हो गया, क्योंकि 2 लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। देखो ना, a इंटू बी, यहाँ पर a 2 है और b x - 1। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 में क्या होता है? या तो a ग्रेटर देन 0, फिर b भी ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 तो है, ये तो बाय डिफॉल्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो b ग्रेटर देन 0 लेंगे। अब a स्मॉलर देन 0 लेंगे तो b स्मॉलर देन 0 लेंगे, पर a तो स्मॉलर देन 0 हो ही नहीं सकता, 2 है वो, तो इसलिए ये वाला केस निगलेक्ट हो गया। वो और में आता था वैसे भी केस। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो देखो। फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -x² -2x + 15। फाइंड द इंटरवल ऑफ x एंड y वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या है? डेरिवेटिव, -2x - 2। दूसरा स्टेप क्या होता है? फैक्टराइज। नहीं, तो पॉजिटिव फैक्टराइज की बात करना होता है, फिर डेरिवेटिव की बात कर तो दिया, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर तो दिया, ठीक है ना? अब फॉर इंक्रीजिंग -2x + 1 ग्रेटर देन 0। अब इंक्रीजिंग में क्या होता है? a इंटू बी, ग्रेटर देन 0 में क्या होता है? a ग्रेटर देन 0 तो b भी ग्रेटर देन 0, या फिर a लेस देन 0 तो b भी लेस देन 0। और यहाँ पर a क्या है? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो तुम इस नेगेटिव का साइन वहां पर ले जाना चाहो, अगर सुनो ध्यान से, ऐसा भी कर सकते हो तुम, कि तुमने इस नेगेटिव का साइन वहां पर ले गए, तो ये क्या हो गया? होता ना ये चीज। अब मैं डिक्रीजिंग का सॉल्व कर रहा हूँ या इंक्रीजिंग का सॉल्व कर रहा हूँ? मैं सॉल्व इंक्रीजिंग का ही कर रहा हूँ। ये जो लेस देन 0 वाला सिचुएशन हुई है, ये नेगेटिव साइन की वजह से हुई है, पर सॉल्व तो हम इंक्रीजिंग का ही कर रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में तो हमने इंक्रीजिंग डाला ना। अब क्या करना है? अब इसको कैसे कंसीडर करेंगे? जब भी दो मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, या फिर a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। अब a यहाँ पर क्या है? तो ये वाला केस निगलेक्ट हो गया, ठीक है? बचा क्या फिर? अब b लेस देन 0 होगा, है ना? तो x - +1 लेस देन 0, x लेस देन -1, तो इसका इंटरवल क्या हो गया? -∞ से -1। इसके लिए इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग।
कर इंक्रीजिंग कर रहे हैं, वो डिक्रीजिंग तो नेगेटिव की वजह से आया, पर कर तो इंक्रीजिंग कर रहे थे। ठीक है, आई बात समझ? करो एक मिनट। अब डिक्रीजिंग क्या करते हैं, फॉर डिक्रीजिंग पूरा लेंगे नेगेटिव के साइन के साथ। अब नेगेटिव को उधर ले जाओ। अब क्या करना है, जब भी दो मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो होता है तो ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, या फिर ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो। ये लोग नेगलेक्ट हो जाएगा बिकॉज ए तो ग्रेटर देन जीरो है ही है। तो एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो माइनस वन से पॉजिटिव इंफिनिटी। ये आया है डिक्रीजिंग का और ये आया है इंक्रीजिंग का। ठीक है, क्लियर हुआ?